नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एफकेट 2024 यहाँ पर एफकेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप पूर्ण समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है, कट गया है, एरर है तो दोबारा से अपडेट कैसे कर सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है, एज जो है इसमें कितना मांग है, फ्लाइंग बैच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 277 पोस्ट हैं और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है वो 20 से 26 तक का एज उसमें मांगा गया है और एज रिलैक्सन जो है वो एफकेट के रूल्स के अनुसार आपको मिलता है। और यहाँ पर जो फ्लाइंग बैच है उसमें 20 से 24 तक की एज है और एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपका नोटिफिकेशन और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं। जो फ्लाइंग बैच है यहाँ पर मैं बताया था 20 से 24 तक और 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय डीजीसीए इंडिया रिलैक्सेबल, ये थोड़ा अलग है। और यहाँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 एज है और एज 2 जुलाई 99 से लेके 1 जुलाई 2005 तक है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ फ्लाइंग बैच के लिए कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए और 50% मार्क मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल। ठीक है, एंड लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद मिनिमम डिग्री 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन डिसिप्लिन फॉर रघुनाथ यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क। इतनी एलिजिबिलिटी जो है फ्लाइंग बैच के लिए होनी चाहिए। अथवा करके दिया गया, फिर अथवा करके दिया गया है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने है। आप इसको रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबिलिटी यहाँ दी गई है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस केवल एनी बैचलर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव मैंडेटरी पास विद मिनिमम 50% मार्क ईच मैथ एंड फिजिक्स 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्सेज इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रघुनाथ यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स हैं यदि आपके, तो आप जो है नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास बीएससी फिजिक्स मैथ से है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपके पास बीएससी मैथ नहीं है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को कैसे किया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं ये होम पेज है और यहाँ से आप जो है साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंडिडेट्स फुल नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर सही टाइप कर देना है। ईमेल आईडी को सही टाइप करना है। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल का ओटीपी अलग आता है, मोबाइल का अलग आता है, दोनों को डालकर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। इस प्रकार यहाँ सक्सेस हुआ, बट उससे पहले जब कैप्चा मिसिंग हुआ तो वहाँ इनवैलिड कैप्चा लिख कर आ गया और पूरी डिटेल यहाँ से गायब हो गई। तो थोड़ा सा परेशान हुआ, बट मैंने डिटेल को फिर से फिल किया तो जनरेट ओटीपी पे जब हमने क्लिक किया तो वहाँ मना कर दिया, बोले 2 मिनट वेट करना है। तो जो ओटीपी पहले आई थी वही ओटीपी को फिल करना है, कैप्चा फिल करना है दोबारा से और साइन अप कर देना है। इस प्रकार से सक्सेस हो जाएगा। यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है, उसके साथ हमें फिर से लॉगिन करना होता है। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने है और जो ईमेल पर या आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया है और उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ से कैप्चा फिल करते हुए साइन अप बटन पर आपको क्लिक करना होगा साइन इन पर। तो जैसे ही साइन इन किया वैसे ही रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आपके सामने। अब पासवर्ड अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ नोट को पढ़ते हुए इंस्ट्रक्शन को यहाँ बना लीजिए और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए दोबारा से। तो यहाँ पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट एफकेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री एनसीसी, यदि ये वाला है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप एफकेट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट किया, अगला ऑप्शन आया, नोटिफिकेशन को रीड करते हुए नीचे आए, डिक्लेरेशन पर टिक किया और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा।
अगला स्टेप आपके सामने फिल एप्लीकेशन फॉर्म का है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल का पेज ओपन है आपके सामने, पहले से ही नाम यहाँ पर पंजीकृत है, यहाँ पर आपको नो करना होगा। और यदि आपने कोई मार्कशीट में चेंजिंग करी है, अपना नाम चेंज किया है तो ही यस करें, अदरवाइज नो ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे, ऐसे ही माता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे। ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के समय का है और यहाँ सेकेंडरी है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, तिल का निशान है, चोट का निशान है, जैसे ए मोलंदा नोज है, ए मोलंदा कट ऑन फॉरहेड है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसा कि आपके अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, यदि आप शुरू से चश्मा पहनते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, एनी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो पैन कार्ड वोटर कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ वोटर कार्ड का नंबर डाल दिया है, उसके सामने PABTCPSS स्टेटस। तो ये है क्या, व्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और इसको रीड करके समझते हैं। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया PABTCPSS इन्फॉर्मेशन कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ऐसा यदि आपके पास है तो आप इसे रीड करिएगा और वहाँ पर यस और नो का जवाब दीजिएगा, ठीक है। CPPSS इज़ वंस लाइफ टाइम, बट ये है ही नहीं हमारे पास पायलट सिलेक्शन। तो इन ऑर्डर टू एलिजिबल फ्लाइंग ब्रांच कोर्सेज CPPSS, तो इसके लिए हम नॉट एप्लीकेबल ही कर देंगे। यदि आपने ये कर रखा है और फ्लाइंग ब्रांच में आपने भाग लिया है और पायलट लाइसेंस रिलेटेड कुछ है आपके पास, तो आप उसको पास और नॉट अपीयर्ड इस हिसाब से वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पायलट लाइसेंस है इससे रिलेटेड हमारे पास कोई नहीं है एजुकेशन, तो सीधा हम यहाँ नॉट अपीयर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो यस, नहीं तो नो। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF है तो यस, नहीं तो नो। जेंडर मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करेंगे। अनमैरिड है, डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर साथ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी कैलेंडर साथ सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे और इसके साथ साथ आपका एक स्टेप कंप्लीट पर्सनल डिटेल का हो जाता है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही किया तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए एक पॉपअप ओपन हुआ जिसको रीड करेंगे, समझ में आ जाता है और अच्छे से सही है तभी सबमिट करें, नहीं तो क्लोज करके एडिट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते, सब कुछ सही है। आप देख पा रहे हैं सक्सेस पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल यहाँ हो चुकी है। ओके बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है क्वालिफिकेशंस का है और यहाँ बताया गया है प्लीज सिलेक्ट क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी कोर्सेज एज पर IAF का नोटिफिकेशन टू चेक एलिजिबिलिटी, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो मुझे यहाँ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई करना है और इसके सामने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। फिजिक्स एंड मैथ 10+2 में है मेरे पास और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, चाहे BSc हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, एलिजिबल है आप, ठीक है। तो इस एलिजिबिलिटी को हमने चूज किया है और हम इसके लिए ही अप्लाई करेंगे। यदि आपके पास कोई और डिग्री है, कोई और कोर्सेज है, कोई और डिप्लोमा है तो यहाँ पर एज ए ग्रेजुएट के तौर पर सभी कुछ दिया गया। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ दिया गया है, एज दिया गया है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए दिया गया है, NCC स्पेशल एंट्री के लिए दिया गया है, सब कुछ यहाँ दिया गया है जिसे आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन लेवल पर हमने क्लिक किया तो मेरे पास 10+2 प्लस ग्रेजुएशन है, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। इसको हम अच्छे से रीड कर लेंगे, किसके लिए हम एलिजिबल हैं उसके लिए हम वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जो ए का है ये भी जो एजुकेशन हमारे पास नहीं है, बी का भी नहीं और सी का भी नहीं है। तो यहाँ जो 4th नंबर है एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडेड BE, BTech, AMIE नॉट फालिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेजुएट ऑप्शंस A, B और C। कह रहे हैं कि A, B, C में से यदि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो ग्रेजुएशन ऑप्शन D को आप चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक खास बात समझने योग्य है, जैसे आपने ऑप्शन ग्रेजुएशन ऑप्शन D चुना है और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन BA, BSc, BCom जो भी है लिख सकते हैं यहाँ पर, बट BCom के लिए और भी अलग ग्रुप हैं, उनको भी रीड करके आप फिल कर सकते हैं। चूँकि यहाँ BA है तो BA को यहाँ हमने फिल किया है और आर्ट्स लिखा हुआ है स्ट्रीम में, ड्यूरेशन 3 ईयर्स है, बट एक ही कंडीशन है कि इंटर में 12th में फिजिक्स मैथ होना अनिवार्य है। फिजिक्स मैथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री
ये सब्जेक्ट होना अनिवार्य है आपका इंटर में, तभी आप यहाँ बीए वगैरह भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास 10+2 में फिजिक्स मैथ है और मैंने यहाँ बीए भर रखा है और आर्ट साइड कर रखा है। ये 3 ईयर्स है, यहाँ कॉलेज का नाम डाल दिया है और यहाँ पर स्थान भी डालना है, जैसे KKPG कॉलेज आगरा है, इटावा है, कानपुर है, जो भी यहाँ लिख देना है आपको। यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, डेट आपने कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका, एक्सेप्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन कब पास किया वो यहाँ पर डाल देनी है आपको। उसके बाद ग्रेजुएशन एग्रीगेट कितनी परसेंटेज है, 60 से कम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, 60% तो होनी चाहिए। डू यू हैव करंट बैकलॉग इन ग्रेजुएशन, यदि आप बैकलॉग से रिलेटेड हैं ग्रेजुएशन में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद 10+2 में फिजिक्स मैथ होना अनिवार्य है। टोटल परसेंटेज यहाँ एंटर की लिख देंगे आप, और यहाँ 50% चलेगा, 60 है तब भी चलेगा, उससे ऊपर है तब भी चलेगा। और बट जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी परसेंटेज जो भी है चलेगी। फिजिक्स परसेंटेज कितनी है लिख देनी है, मैथ की परसेंटेज कितनी लिख देनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। तो दोस्तों यहाँ सक्सेस हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। जितनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो पोस्ट आपके सामने, वो कोर्सेज आपके सामने आ चुके हैं, तो आप इनमें से चूज कर लेंगे। ठीक है, ये फिल हो चुके हैं, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, कोर्स प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। डू यू हैव NCC ईयर विंग सी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद अपीयर्ड FAFSB में है, SSB में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। किसके माध्यम से जा रहे हैं आप, वेबसाइट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेते हैं। हैव यू अप्लाइड फॉर गेट एग्जाम, तो यहाँ पर यस और नो का जवाब दे सकते हैं। उसका सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। एड्रेस फिल हो चुका है, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। जब भी फोटो सिग्नेचर और थंब बनाएंगे तो यहाँ पर जो रीनेम करना है फाइल को वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है फोटो सिग्नेचर थंब को अपलोड कर लिया गया है। यदि आप फोटो सिग्नेचर थंब लाइव फोटो रिलेटेड अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप जाकर उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। उसमें लाइव दिखाया गया है फोटो को कैसे कैप्चर करना है, कैसे अपलोड करना है, सब कुछ बताया गया है उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ लाइव फोटो कैप्चर कर लिया गया है और यहाँ अब हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है जहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करते हुए आपको जो है एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करना है। स्टेट आप सेम स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप सिटी को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भरने के बाद हम आ चुके हैं फाइनल प्रिंट आउट पर, फाइनल प्रीव्यू पर। अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फोटो है, लाइव फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके प्रिंट को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है आपने। यदि आप उससे पहले एडिट मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट कर लेंगे। उसके बाद फिर से फाइनल प्रीव्यू पर आएंगे, अच्छे से चेक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, उसको अच्छे से चेक करेंगे। इस पेज को सावधानी से चेक करते हुए डिक्लेरेशन पर टिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस लिख कर आ चुका है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने है, पहले ऑप्शन पर या दूसरे पर टिक करते हुए पे बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट यदि सक्सेसफुल एक बार में होता है तो आपका फाइनल प्रिंट आउट जो है सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है, जहाँ पर डैशबोर्ड पर आप एप्लीकेशन स्टेटस और अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया, बट आपका जो है पेमेंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा, 24 से 48 घंटे में इंतजार करें, उसके बाद दोबारा से प्रयास करें। लास्ट डेट में टाइम है तो जरूर प्रतीक्षा कर लें, दोबारा पेमेंट करने से बचें। हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ईमेल आईडी का तुरंत प्रयोग करें जिस दिन पेमेंट आपका कटा है, दोबारा पेमेंट करने से आप बच सकते हैं। देखिए यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन अभी तक हाईलाइट है, इसका मतलब पेमेंट कटा नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का डैशबोर्ड आ रहा है, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, फिर से पे का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका पेमेंट कटा तो है बट अभी अपडेट नहीं हुआ है। पेमेंट स्टेटस का बटन हाईलाइट हो जाएगा जब भी पेमेंट आपका फेल्ड होगा या फिर कट जाता है, तो यहाँ पर अपनी पेमेंट की स्थिति देख सकते हैं। प्रिंट आउट तो वो जनरेट हो रहा है क्योंकि प्रिंट आउट सबमिट हो चुका है,
जब तक मेक पेमेंट वाला बटन ये जिस तरीके से ये बंद हो चुका है ना, स्टॉप लगे हुए हैं जी, देखिए अब ये साथ क्लिक नहीं कर सकते। ऐसे ही मेक पेमेंट वाला भी ऑप्शन जो है स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। पेमेंट स्टेटस के माध्यम से पेमेंट की स्थिति चेक कर पाएंगे और फाइनल प्रिंट आउट अपना निकाल पाएंगे। ध्यान रहे कि मेक पेमेंट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहना चाहिए, पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ से पेमेंट की स्थिति सक्सेस होनी चाहिए और प्रिंट आउट भी जनरेट होना चाहिए। यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा एक बार, तो जो पेज आप देख रहे हैं ये सिलेक्टेड वन पेमेंट मेथड और पे बटन, ये सारा कुछ आपके कई बार प्रयास करने पर भी ये जो पेज है ओपन पेमेंट वाला पेज नहीं आएगा। केवल पेमेंट स्टेटस आपको स्पष्ट रूप से पेमेंट सक्सेसफुली दिखाई देगा और प्रिंट आउट भी आपको सक्सेसफुली दिखाई देगा। चूंकि यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो प्रिंट आउट तो जनरेट हो रहा है, बट वो सक्सेसफुल प्रिंट आउट नहीं माना जाएगा जब तक पेमेंट स्टेटस का बटन हाईलाइट नहीं होता और पेमेंट स्टेटस से आप पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं कर लेते, प्रिंट आउट को डाउनलोड नहीं कर लेते, तब तक सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट का पेज ओपन फिर दोबारा से नहीं होता है। लास्ट डे नज़दीक है और पेमेंट आपका कट गया है और अब मजबूरी है दोबारा पेमेंट करने की, तो आप कर सकते हैं। चूँकि यहाँ बताया गया है 15 डेज में आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप विचार कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर कॉलम में, देखिएगा आप, देखिए है लिखा है 15 वर्किंग डेज ऑटोमेटिक रिफंड। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।